नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 40 नई मिट्टी जांच लैब का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस साल 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित की गई 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत प्रदेश में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, ताकि किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर यह अवगत कराया जा सके कि किस फसल की बिजाई करना किसानों के हित में होगा। अगले 3 सालों में प्रदेश की संपूर्ण 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए अहम योगदान दिया है। जब हरित क्रांति आई तो प्रदेश के किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया। उन्होंने कहा कि आज खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने किसानों से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की अपील की और कहा कि ऐसा करने से खाद्य उत्पादों में निरंतर बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम में भी किसान अहम भूमिका निभा पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों की भागीदारी मिट्टी जांच के कार्य में सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाएं, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकें। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे पढ़ाई के साथ साथ खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने का काम रुचि लेकर करेंगे। इससे उनकी आय भी होगी। इस काम में लगे विद्यार्थियों को प्रति नमूना 40 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि पिछले साल स्कूलों और कॉलेजों के 115 विज्ञान अध्यापकों और सहायक प्रोफेसरों को मिट्टी जांच का प्रशिक्षण CSSRI करनाल और HU हिसार में दिया जा चुका है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 लघु मृदा प्रयोगशालाएं पहले से स्थापित की जा चुकी हैं और 65 अन्य ऐसी प्रयोगशालाएं स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित की जा रही हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मिट्टी जांच की प्रयोगशालाओं का जाल बिछाने की योजना बनाई है। इसी के तहत 40 नई प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया। अब किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाने की सुविधा उनके घर के नजदीक मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण की सुविधा सभी प्रयोगशाला में नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा हर प्रयोगशाला में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 लाख भूमि की मिट्टी जांच का कार्य 3 साल में किया जाएगा और इसके तहत मिट्टी स्वास्थ्य जांच कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ACS डॉक्टर सुमिता मिश्रा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में पंचकुला और करनाल स्थित 2 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड से एक्रीडेशन करवाया जाना प्रस्तावित है। भारत में हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का NBL एक्रीडेशन होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में नाबार्ड की ओर से वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला का स्वागत किया। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री JP दलाल, बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां नाबार्ड के साथ तमाम परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है। 15 अगस्त के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। अगर कोरोना संबंधी परेशानी आएगी तो बच्चों का स्वास्थ्य पहले है, उसके अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कहा है कि जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसके जवाब में हम बिल्कुल तैयार हैं और सदन में उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में मेरिट पर नौकरी दी जाती है, पर्ची खर्ची को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जो विशेषज्ञ उनकी राय है कि थर्ड वेव आएगी। हम विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में जो कोरोना के केस हैं वो लगभग हरियाणा में शून्य है, और इसलिए हमने 6ठी से 12वीं तक का स्कूल खोल दिए और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। उसको देखते हमने विचार किया है कि भाई आने वाले टाइम में हम स्कूल खोल लें, लेकिन उसमें हमने अधिकारियों से मैंने कल ही मीटिंग की थी। अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप उसकी जो संभावना है वो तलाश कर लें। अगर सारा कुछ ठीक है तो फिर हम स्कूल खोल सकते हैं 15 अगस्त के बाद, लेकिन अभी वो सारा का सारा हम देखेंगे। अगर वो सारा ठीक रहता है तो फिर पहले से 5वीं तक के स्कूल हम खोलने का निर्णय ले सकते हैं। और जहाँ तक थर्ड वेव की बात है कि अगर थर्ड वेव आती है तो निश्चित तौर से हम बच्चों की जो हेल्थ है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम स्कूल को बंद भी कर सकते हैं उस स्थिति में। अगर ऐसी कोई आती है स्थिति, अगर केस बढ़ने शुरू होते हैं तो सबसे पहले हम जो छोटे बच्चे को स्कूल बंद करेंगे, अगर जरूरत होगी तो बड़ों के बंद करेंगे और उसके हम पूरी चौकसाई रखेंगे। देखिए, कुछ कंप्लेंट आई थी, ये सारे स्कूलों की नहीं है, अब इसको इस तरीके से भी ना लिया जाना चाहिए कि सभी स्कूलों ने बढ़ाया। कुछ स्कूलों ने जो फीस है वो लगभग 2 गुना के करीब कर दी, ऐसी मेरे पास कंप्लेंट आई थी। तो उसको मैंने रखा था और मैंने उसके लिए नियम बनाने की बात कही थी कि हम एक नियम ऐसा बनाएंगे जहाँ 8 से 10% से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति ना बढ़ा सके। तो इस प्रकार का नियम बना रहे, जल्दी उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे और उससे ज़्यादा कोई भी फीस ना बढ़ा सके, ऐसा नियम बनाएंगे। आप पूरी तैयारी उसी प्रकार से जैसे हर बार तैयारी होती है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं तो चाहे वो सत्ता पक्ष के क्वेश्चन सवाल हों और चाहे वो विपक्ष के सवाल हों, तो माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें विभाग के पास भेज देते हैं और मंत्री निश्चित तौर से उनके सबके जवाब देते हैं। जहाँ तक घेरने की बात है तो मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से सुनता रहा कि घेरेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं है। किसी भी विषय पे जब भी विपक्ष ने बात रखी तो सरकार की ओर से उसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया और माकूल जवाब दिया सरकार ने। और अब की बार भी जो भी सवाल उठेंगे, जो भी वो लेके आएंगे, ऐसे प्रश्न लेंगे, तो निश्चित तौर से उनका जवाब दिया जाएगा। देखिए, पहले पेपर का मामला था, लीक होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से सबको पता है कि नौकरियां कैसे मिलती थी पहले। लेकिन ये सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनने के बाद, उन्होंने उसी टाइम कहा था कि यहाँ सब कुछ जो होगा वो मेरिट पे होगा और ये खर्ची पर्ची वाला जो मामला है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और शुरू में तो लोगों ने सोचा कि बस ये केवल घोषणा ही है, लेकिन अब लोगों को भी नजर आ रहा है कि भाई यहाँ खर्ची पर्ची से काम चलने वाला नहीं है, किसी की सिफारिश से काम चलने वाला नहीं, केवल और केवल नौकरी मेरिट पे मिलेगी। तो ऐसे में उनको लगा कि भी किसी तरीके से अगर पेपर आउट हो जाए, पेपर हमारे हाथ में हो तो निश्चित तौर से नंबर अच्छे आ ही सकते हैं उसमें, फिर हमें भी नौकरी मिल सकती है। तो अब वो सारा ध्यान जहाँ पहले पॉलिटिशियन की तरफ था या प्रभावी लोगों की तरफ था जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी, तो वो सारा ध्यान अब डाइवर्ट होगा पेपर की तरफ के, किस तरीके से पेपर आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि जितनी बार पेपर आउट हुआ हर बार उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई रही। इसमें भी जितने लोग थे, ज्यादातर लोग उनमें से सबके सब अरेस्ट कर लिए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम सिस्टम में ऐसा सुधार कर दें कि ये इस प्रकार से पेपर आउट हो ही नहीं सका। अभी सभी वीसी के साथ एक बैठक थी महामहिम राज्यपाल जी के साथ, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वीसी के सामने ये बात रखी थी कि भाई इस प्रकार का एक सिस्टम हमने डेवलप करना चाहिए और आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। और उसके बाद उन्होंने उनसे भी कहा, और उसके साथ साथ जो इस काम के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जहाँ से ये लीकेज हो न सके बिल्कुल भी। और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे, कोई भी इस प्रकार का चूक होने वाली नहीं है कि कहीं किसी प्रकार से भी पेपर आउट हो जाए, तो उसकी हम पूरी तैयारी में। चंडीगढ़ में हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की है जनता टीवी ने। इस दौरान उन्होंने बताया है कि हरियाणा में 20 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई को लेकर बैठक हुई है, जहां तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में 44 कैदी 20 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, उस पर चर्चा हुई है। वहीं इस दौरान एक मामले को डेफर कर दिया गया, जिनमें से 17 कैदियों को रिहा करने का फैसला भी हुआ है, जो जल्द जेल से प्रोसेस पूरा होने के बाद रिहा हो जाएंगे, जबकि 26 कैदियों को गंभीर और जघन्य अपराधों के चलते रिहाई
नहीं की जाएगी। वहीं रणजीत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा की जेलों की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। कैदियों की सजा 20 साल से ज्यादा की हो चुकी है, उनको क्या राहत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। सर, आज आपकी जो कमेटी गठित है इस मामले को लेकर, उसकी एक बैठक हुई है। इस कमेटी की बैठक में कौन कौन मौजूद रहे, क्या चर्चा की गई? आज की मीटिंग में हमारे होम सेक्रेटरी साहब थे, डीजीपी थे और एलआर थी और हमारे आईजी पुलिस थे, आईजी प्रिजन जो थे। हमारे पास एक रेगुलर फीचर है कि महीने 1.5 महीने बाद जब 40-50 के तकरीबन केसेस हो जाते हैं थ्रू आउट स्टेट, तो वो हमारे पास भेजे जाते हैं। फिर उनको हम सारों का देख के उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितना समय पूरा हो गया, सबका जब देखा, एक केस तो हमने डेफर कर दिया लोकल कमेटी के लिए फैसला करेंगे। 44 केसेस थे, 43 को हमने आज रिव्यू करा, जिनमें 17 ऐसे केसेस थे जिन्होंने 20-20 साल अपनी कैद पूरी कर ली थी और उसके बाद उनका कंडक्ट बहुत बढ़िया था, जेल में बढ़िया आचरण रहा, समय से पैरोल पे गए, वापस आए, उनके खिलाफ कोई सिंगल शिकायत भी नहीं थी। ऐसे 17 लोगों कर दिया जाए और प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। बाकी सर, इन 17 के अलावा जो 43 लोग थे जिन पे आपने विचार किया, उनका बाकी लोगों का रिकॉर्ड? जो 26 लोग थे वो हार्ड क्रिमिनल से, या उन्होंने कोई रेप करा, किसी ने कोई रेपिस्ट था उसने मर्डर कर दिया, रेप करके भी माइनर को 10-10 साल के बच्चियों को, उनका सब कमेटी की राय ये बनी कि इन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी को 2 साल किसी को 3 साल आगे डेफर कर दिया गया। जो 17 लोग हैं जिनको अब रिहा होने की उम्मीद जो है वो बंदी है, उनके लिए अब आगे प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि आज आपने कमेटी में अनुशंसा कर दी है उनके लिए, लेकिन आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कमेटी ने फैसला करके भेज दिया, इसके बाद ये सुप्रीडेंट जेल पे चला जाएगा। उसके बाद वो फिर अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन टच रहेंगे और उनके फैमिली को इन्फॉर्म कराया जाए। फिर पेपर कंप्लीट होकर नीचे से पेपर बन के ही आएंगे, तो फिर आएगा, तो इसमें 1 महीना लग जाएगा। सर, साथ ही आज इस मुद्दे पर आपकी बैठक थी, ये चर्चा आपने की है, लेकिन इसके अलावा जेलों में सुधार को लेकर बहुत दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। सर, आपने जैसे बिजली महकमे के मंत्री के नाते जो एक्शन वहाँ लिया है, उस तरीके से जेलों में सुधार को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की है? इस पे भी चर्चा हुआ। मैंने इन्हें कहा था, पिछली बार ये तय हुआ था कि बड़ा जल्दी जेलों में सुधार करें, जो पैसा चाहिए लो इसे तुरंत करना है, जिसमें यह था कि कैदियों को अच्छी डाइट मिले। बहुत बढ़िया, हरियाणा में A1 डाइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जितने हमारे कैदी अंदर हैं उन्हें टेलीफोन का टाइम बढ़ा दिया जाए, टॉक्स करने का, लेडीज़ को सारी उन्हें टीवी दिया जाए, जेल का नाम बदल दिया जाए और जो जेलों में हम बेस्ट अवेलेबल उन्हें कुछ दे सकते हैं वो सब फैसिलिटीज़ दें। तो इसके लिए कोई 15-17 पॉइंट पे ऑलरेडी जो हमने कमेटी अपॉइंट कर रखी है वो कर ली और मेरे ख्याल में इसी महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। जेल का नाम बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो जितने सुधार मैंने इन्हें कहा है कि जो मैक्सिमम कर सके, सब में हमारी मॉडल जेल बननी चाहिए, वो फैसला इसी महीने के एंड तक हम कर लेंगे। हरियाणा के जेलों का नाम बदलकर एक जेल ना लगे, वो बाहर से इस तरह की कोशिश दिखेगी सर इस रिपोर्ट के बाद? कई नाम अंडर कंसिडरेशन है, जिनमें से जो ठीक होगा सबकी राय बनेगी, अच्छा नाम जो होगा उसे रख देंगे। मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज जो कैदी जिनकी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, उनको लेकर एक कमेटी की बैठक हुई है और उसमें 17 लोगों को रिहा करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन उसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो कुछ दिन बाद हो पाएगा। इसके अलावा हरियाणा में जेलों में सुधार को लेकर भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कमेटी गठित है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा में जेलों की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम तय किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्रीगणों का कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ में, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करनाल में, गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में, शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर चरखी दादरी में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल में, बिजली मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद में, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पंचकुला में, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पानीपत में, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा भिवानी में,
सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओपी यादव यमुनानगर में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा हिसार में, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक रेवाड़ी में और खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह नूह में ध्वजारोहण करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पुरुष हॉकी टीम में शामिल हरियाणा के सुमित कुराड़ के गांव वालों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर उन्हें गांव आने का न्योता दिया है। गांव वासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव आकर सुमित को आशीर्वाद दें, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है और स्वीकार करते हुए कहा कि गांव की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके साथ ही जो समस्याएं इन लोगों ने मौके पर बताई, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं को हल करने के निर्देश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुरुक्षेत्र जिले में 3 मिली लैबोरेटरीज का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जहां जिले के सभी किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकेंगे, उसके बाद फसलों का चुनाव कर सकेंगे। इस मौके पर थानेसर से विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, उपायुक्त मुकुल कुमार समेत कई आलाधिकारी और तमाम नेतागण मौजूद रहे। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से ही फसलों और पौधों का विकास होता है। मिट्टी की जांच के बाद किसानों के लिए अगली फसल का चयन करना आसान हो जाता है, जिसमें कुरुक्षेत्र में 3 मिनी लैबोरेटरीज एक अहम भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 14 जिलों के 40 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज का उद्घाटन किया, जिससे पता लगता है कि मुख्यमंत्री की सोच किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिनका कृषि के प्रति बहुत बड़ी एक सोच है। आज उन्होंने 40 सोइल टेस्टिंग जो हमारी नमका यहाँ पर खुल रहे हैं टेस्टिंग की, उसके अंदर किसानों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 3 साल के अंदर हर खेत की टेस्टिंग हो। सोइल टेस्टिंग का मतलब है कि किसी के खेत के अंदर उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार से किसान कहीं नाइट्रोजन कोई फास्फेट डालता है, तो टेस्टिंग से उसकी पता लगती है उसकी क्या कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी सोइल टेस्टिंग मशीनों का इसके तहत अभी बहुत से मैं कहूँगा विद्यार्थियों को भी साथ जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हमेशा मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच रही है और मैं तो कहूँगा एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से कृषि में 6,000 रुपया पर एकड़ 5 एकड़ से कम किसानों को दे रहे हैं, एक खाते में जा रहा है। हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर 80% हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी देन है। आज हमारे हल्के में भी यहाँ पर पिपली के अंदर, एक बबैन के अंदर और एक समालाबाद के अंदर 3 जगह पर सीधा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोइल टेस्टिंग की खुली है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा पूरे साथियों को। साथ साथ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, इनकी बहुत बड़ा 40 जगह पर सोइल टेस्टिंग का जो खोला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पलवल जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बनाई गई मिट्टी जांच की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक मंगला, जिला प्रशासन के विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हर खेत स्वस्थ खेत मिट्टी जांच के प्रयोगशाला पर आधारित वीडियो और प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के नाम अपना संबोधन दिया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 14 जिलों से 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पलवल में भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाई गई, जिसके निर्माण पर लगभग 56,48,000 रुपए की लागत आई है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी की निःशुल्क जांच की जाएगी, जिससे किसान फसलों की बिजाई का चुनाव करने में आसानी होगी। आज यहाँ सोइल टेस्ट लैब का आज उद्घाटन हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑनलाइन चंडीगढ़ से सारे प्रदेश के अंदर 40 सोइल टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है, जिसमें आज हमारे पलवल में भी यहाँ पर सोइल टेस्ट लैब का उद्घाटन हुआ है। और निश्चित तौर पर इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। उनकी खेत की मिट्टी की जांच हो करके उनमें कितनी उर्वरक शक्ति है और किस तरह की फसल बो करके वो कम लागत में अच्छी फसल पैदा कर सकें, इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी और इस सोइल टेस्ट जांच के लिए हमारे जो स्कूली कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं
जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो भी जाकर के सोइल टेस्ट करने में सहयोग करेंगे और उनको सरकार की तरफ से 40 रुपये प्रति एकड़ की हिसाब से मानदेय भी मिलेगा। और आगे सरकार की ये भी योजना है, जो हमारी कॉलेज स्कूल और स्कूलों में जो हमारी केमिस्ट्री की लैब हैं उनमें भी सोइल टेस्ट लैब बने और उनमें भी किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच हो। यह बहुत कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की आई है और इसके लिए मैं विशेष तौर पर अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि जो समय समय पर किसानों को उनकी आय बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमें लगातार देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसके तहत 40 से ज्यादा टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गईं। करनाल में भी 6 मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की शुरुआत हुई है, जो करीब 82 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। इस प्रयोगशाला का फायदा सीधे किसानों को होगा। हरियाणा सरकार लगातार किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए नई नई योजनाएं लाती रहती है, ताकि किसानों की जमीन में कोई बीमारी ना हो, उनकी फसल का उत्पादन सही से हो। और इसी कड़ी में प्रदेश में अब हर जगह मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। लैब प्रयोगशाला जिनमें मिट्टी टेस्ट की जाएगी, पानी का टेस्टिंग की जाएगी, वो आज उनका उद्घाटन किया गया। वो आज से काम करना शुरू कर देंगे। इस पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये खर्च आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा हरियाणा सरकार की। हर खेत स्वस्थ हो, उस कड़ी में ये मतलब प्रयोगशालाएँ खोली गई हैं। इसके अलावा 2 प्रयोगशालाएँ और खोली जाएंगी। इससे क्या होगा, जब जो टेस्ट कराने का जो डिस्टेंस है किसानों का, वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब उनको अपने हल्के में, ब्लॉक में ही सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा के मिलने से किसान जो है, अब मिट्टी का जब टेस्ट हो जाएगा, पानी का टेस्टिंग, उस हिसाब से वो अपने खाद जो डालता है बाद में उसको वो निर्णय ले पाएगा, कितना ऑक्सीजन डालना है, कितना नाइट्रोजन डालना है, तो वो मिट्टी का जो टेस्ट वो बताएगा। इससे जो है उनका कहीं ना कहीं उसमें खाद में बचत होगी, उनका लाभ भी होगा और उससे जो उनका उत्पादन बढ़ेगा। जब किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगा जो उसको रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। जब रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक तो ये मेरे हल्के में लगी है कुंजपुरा में, बाकी ये निगदू में है, वो दूसरी शरावती में है, 6 प्रकार से ये नीलोखेड़ी हल्के में। तो 2 और मतलब लगनी है, एक इंद्रिय में बनने वाली है, एक हो रहा है, तो कुल मिला के 8 हो जाएंगे। देखिएगा ऐसा है, एक बीमार हो गया, जैसे खेत बीमार हो गया, हमने ये नहीं पता वो बीमारी क्या है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे। अब ऐसा क्या होता है, किसानों को अपने हिसाब से खाद डाल रहे हैं, वो दवाइयाँ डाल रहे हैं, उनको यही नहीं पता उसको नाइट्रोजन डालनी है, ऑक्सीजन डालनी है, या पोटाश डालना है, सुपर डालना है। जब वो टेस्ट कराएगा तो उसे पता लगेगा भाई इसकी बीमारी ये है, इसका इलाज ये है, उसका इलाज नाइट्रोजन है या पोटाश है या सुपर है। मतलब क्या है, मैं खुद किसान हूँ, हम क्या है बिना उसके ना अपने विवेक से ही उसमें खाद डालते रहते हैं। हालांकि कई बार हम उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, 6 कट्टे डाल दिया, जबकि उसको जो दो नाइट्रोजन का बैग किया। तो इससे क्या खाद्यों की बचत होगी, पैसे की बचत भी होगा, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन खाद को होगा, उससे उत्पादन ही बढ़ेगा निश्चित तौर से, तो उसको फायदा होगा किसान। रोहतक में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान तिरंगा यात्रा चल रही थी। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि विपक्ष विधानसभा में सकारात्मक और सही तरीके से अपनी बात रखे तो सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को भी शुभकामनाएं दी। रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी हर साल शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालती है। देखिए, ये अगस्त का महीना हमारा आज़ादी का महीना है और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमेशा ही मनाती है, इस बार निर्णय लिया कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हम शहीदों को याद करेंगे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का काम किया। उसी की वजह से आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। इसलिए उसी के तहत आज ये रोहतक की तिरंगा यात्रा थी, जो आदरणीय मनीष ग्रोवर जी के नेतृत्व में निकाली गई। बहुत ही भव्य और सुंदर यात्रा निकाल करके, और हमारा जो नारा है जय जवान जय किसान, तमाम किसानों ने, व्यापारियों ने, सभी ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के उन शहीदों को नमन करने का काम किया है। आज केवल तिरंगा यात्रा की बात है, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो तो वो जाने। हम तो उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, वहीं मैं तमाम हमारे जो जाबाज खिलाड़ी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने टोक्यो के अंदर भी
भारत का झंडा लहराने का काम किया है। करे, अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो अपनी कोई बात, लेकिन एक अच्छे सकारात्मक ढंग से विपक्ष से आलोचना करे और अपनी बात रखे। यात्रा देखिए, हर साल भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन और देश के शहीदों को हर साल तिरंगा यात्रा होती है। आपने देखा है, पिछली बार कोविड की वजह से थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन हर साल तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है। इसी तरह से देश के शहीदों को याद करने के लिए आज रोहतक में तिरंगा यात्रा रखी गई, और जिसमें आपने देखा पार्टी के सभी साथियों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताएं बहनों, महिलाओं ने, सभी साथियों ने, जिसको भी इस बारे में इतला मिली, वही हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में तिरंगा लेकर के सड़कों पर आकर के आपने देखा किस तरह से स्वागत हुआ तिरंगा यात्रा का। देखिए, ये एक प्रोसेस है, उतार चढ़ाव इसमें आता रहता है, और मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की बराबर इन चीज़ों पर निगाह है। और महंगाई के साथ साथ अगर आप ऐसी है, लोगों के साधन भी बढ़ रहे हैं, और इस कोविड की महामारी में आप देखेंगे, कोविड की महामारी में जिस तरह से देश को प्रधानमंत्री जी ने संभाला है, आप देखें 2 साल के करीब, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, इस महामारी ने पूरे देश को बिल्कुल जकोड़ के रख दिया। लेकिन इस महामारी के बावजूद भी आप देखेंगे देश को किस तरह से मोदी जी ने देश के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश को किस तरह से संभाला है, वो सराहनीय है। और इस बात को भी हम देखते हैं कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और सारी चीजों पर धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।